Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you're all fine. In today's lesson, we will discuss about transistors from chapter 18. Let's start our lesson. जी तो बेटा, ट्रांजिस्टर्स एक ऐसी कॉम्प्लेक्स डिवाइस है जिसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको समझ बूझ होनी ज़रूरी है. बट मैं अपने लेक्चर को इस हद तक रखूँगी कि एफएससी बेस हो और थोड़ा बहुत जो है वो बीएससी बेस हो, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए. अब बेटा, ट्रांजिस्टर्स हैं क्या? इट्स अ बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ पी एन जंक्शन. यानी हम लोग क्या करते हैं, पी एन जंक्शंस को कंबाइन करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तो हमारे पास आते हैं ट्रांजिस्टर्स. अब बेटा आप देखो, हम लोग यहाँ पे बेसिकली आपकी बुक में जो हम पढ़ेंगे वो है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. वैसे इनकी 3 टाइप्स होती हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं. एक तो बीजेटी यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, सेकंड है हमारे पास फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड पे आते हैं हमारे पास मेटल ऑक्साइड फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स. ठीक है. बट हम लोग जो यहाँ पे एफएससी की बुक में हमने पढ़ने हैं वो हैं हमारे पास बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. तो चलते हैं हम लोग बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स यानी बीजेटीज की तरफ. अब देखो, हमारे पास जो बीजेटीज आते हैं उनकी भी फर्दर जो हैं वो 2 टाइप्स हैं. एक आती है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर्स और दूसरी आती है एनपीएन ट्रांजिस्टर्स. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. ये कॉम्बिनेशंस हैं क्या, ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग किस तरह से है, इनकी कंस्ट्रक्शंस किस तरह से होती है, और इनमें जो करंट का फ्लो है वो किस तरह से होता है. हम ये सारी चीज़ें वन बाय वन स्टडी करेंगे. जी बेटा, उससे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं. ये फॉर्म आपको नज़र आ रही है, ये इस फॉर्म में मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं. और ये इतने मिनिएचर होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि आप देखो कि अभी तक जो चिप बनी है, इंटेल चिप जो होती है, जो कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग डालते हैं, वो क्या है कि उसके अंदर 820 मिलियंस ट्रांजिस्टर्स अभी तक अरेंज किए जा चुके हैं. एक चिप के अंदर 820 मिलियंस ट्रांजिस्टर्स. ठीक है. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका साइज़ जो है वो कितना स्मॉल होगा, ये कितने छोटे होंगे. और इनकी जो वर्किंग होती है, ये कैसे वर्क करते हैं, ये वर्क एज अ स्विच दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. ठीक है. ये क्या करते हैं, ये इन कोडिंग लेते हैं, हम लोग जो इनपुट देते हैं उसे कोडिंग लेते हैं और उस कोडिंग को कन्वर्ट करते हैं ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कंप्यूटर में, इंटेल चिप्स में. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस देखनी है ट्रांजिस्टर्स की एज अ एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड एज अ पी एन पी ट्रांजिस्टर. सबसे पहले देखें, हमारे पास जो आ रहा है वो है एन पी एन ट्रांजिस्टर. अब बायपोलर जंक्शन है ना ये. ठीक है. बायपोलर मीन इसके 2 पोल्स बनते हैं हमारे पास, और दरमियान में एक जो है, अगर हमारे पास एन पी एन आ रहा है ना, तो साइड पे 2 पोल्स किसके होंगे, एन रीजन. और दरमियान में जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, पी रीजन. यानी जो पी रीजन है वो सैंडविच होता है किन के दरमियान में, दोनों एन रीजन्स के दरमियान में वो सैंडविच हुआ हुआ है. ठीक है. व्हेन अ पी टाइप मटेरियल सच एज बोरॉन और एल्यूमिनियम. बोरॉन और एल्यूमिनियम क्या हैं, पी टाइप मटेरियल्स हैं. ठीक है. अगर हम लोग इनमें से कोई भी यूज़ करते हैं, उसको सैंडविच करते हैं किस में, एन टाइप मटेरियल्स में. एन टाइप मटेरियल्स कौन से होंगे, जर्मीनियम या सिलिकॉन. ये जर्मीनियम या सिलिकॉन, ये हमारे पास क्या है, एन टाइप मटेरियल हैं. हम इनमें से कोई सा भी मटेरियल लेते हैं, लेट्स सपोज सिलिकॉन लेते हैं या जर्मीनियम लेते हैं, साइड पे एन टाइप मटेरियल होगा और सेंटर पे हमारे पास क्या होगा, पी टाइप मटेरियल होगा. ठीक हो गया. तो इस तरह से जब हम लोग सर्किट्स को अरेंज करते हैं, अपने ट्रांजिस्टर्स को अरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर. अब फर्दर हम लोग इनका सिंबल भी देखेंगे, बट उससे पहले एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं हमारे पास जो है पी एन पी. अब देखो, पी एन पी ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, जो पोल्स बनेंगे हमारे पास 2, वो किसके बनेंगे, पी रीजन्स के. और जो सैंडविच हुआ हुआ होगा दरमियान में वो क्या होगा, एन रीजन. तो इसको हम लोग कहेंगे पी एन पी ट्रांजिस्टर्स. इसमें क्या होगा,
मिड में जो सैंडविच हुआ हुआ है वो या तो सिलिकॉन होगा या जर्मीनियम होगा, कोई भी हम लोग ले सकते हैं ग्रुप 5 में से। और फिर अगर हम लोगों ने साइड पे पी रीजन्स बनाने हैं तो उसके लिए ग्रुप 3 की कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, बोरॉन या एल्यूमिनियम। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट आते हैं ज़रा इसकी कॉम्बिनेशन पे। अब देखो ये हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसको हम लोग कह देते हैं NP, और ये है हमारे पास N। इसी तरह हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है P, ये हमारे पास क्या है N, और ये फिर हमारे पास क्या है P। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं, देखिए बेटा ये रीजन्स हमारे पास आए कैसे हैं। सपोज़ करें ये क्या था हमारे पास, ये सिंपल क्या था, एक सिलिकॉन था इस तरह से। सपोज़ करें ये हमारे पास क्या था, सिलिकॉन था। तो इस साइड पे हमने क्या किया, इसको एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी दी। मैंने आपको बताया था जब हम लोग ग्रुप 5 का कोई भी एलिमेंट ऐड कराएंगे यानी उसकी डोपिंग कराएंगे तो वो क्या होगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी। जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी देंगे तो उसको रीजन को कहेंगे हम लोग एन रीजन। ठीक है, फिर मिड में हमने क्या करा दिया, कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करा दी यानी ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी ऐड करा दी। तो अगर हम लोग ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पी रीजन। ठीक है, इसी तरह दोबारा इस साइड पे हमने दोबारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी दी तो ये रीजन बन जाएगा एन रीजन। ऑल दैट ये हमारे पास आ गया एन, ये पी रीजन, और ये दोबारा से एन रीजन। इसी तरह यहाँ पे भी सेम हम लोगों ने क्या किया, सपोज़ करें यहाँ पे पहले हम लोगों ने दी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ये हमारे पास आ जाएगा पी रीजन। यहाँ पे हम लोगों ने दी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ये आ जाएगा एन रीजन। फिर आगे हम लोगों ने दी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी तो ये आ जाएगा पी रीजन। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ज़रा इनकी डोपिंग पे। अब देखो हमारे पास जो इनके कंसर्निंग नेम्स हैं, ये जो NPN और PNP हैं, इनके कंसर्निंग नेम्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग कहेंगे एमीटर। ठीक है, जो सेकंड वाला आता है जो सैंडविच हुआ हुआ होता है वो क्या होती है हमारे पास, बेस। फिर जो थर्ड वाला होता है वो हमारे पास क्या होता है, कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसी तरह अगर हम लोग आते हैं इस साइड पे तो ये हमारे पास क्या होगा, एमीटर। जो सैंडविच हुआ हुआ है वो क्या होगा, बेस, एंड थर्ड इज कलेक्टर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनकी डोपिंग। अब देखो सबसे पहले अगर वो बात कर रहे हैं एमीटर की तो उन्होंने कहा है हमारे पास जो एमीटर होता है इसका जो साइज़ होता है वो मॉडरेट होता है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बट इसकी जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, हाई। फिर हमारे पास बेस है, बेस का साइज़ वो कहते हैं इतना स्मॉलर होता है कि अप्रॉक्सीमेटली उसका साइज़ होता है हमारे पास 10 10⁻⁶। और इसमें जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, इसको लाइटली डोप करते हैं, माइन्यूट डोपिंग होती है इसकी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कलेक्टर पे। कलेक्टर का जो साइज़ होता है वो रिलेटिवली लार्ज होता है एमीटर से भी और बेस से भी, और इसकी जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, मॉडरेट। देखिए जी ये हमारे पास क्या है, एन रीजन। अब हम लोगों ने कहा है एन रीजन में डोपिंग क्या होती है, हाई होती है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने एन रीजन, यहाँ पे एमीटर में जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, हाई होती है। सपोज़ करें यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी दे रहे हैं, यानी इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डोपिंग होगी, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो करते हैं बेस की जो डोपिंग है, बेस में बहुत माइन्यूट सी डोपिंग होती है, यानी यहाँ पे पी रीजन में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तो बहुत माइन्यूट सी डोपिंग होगी, यानी बहुत कम जो है वो होल्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर दोबारा कलेक्टर पे। तो कलेक्टर में क्या होती है, जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट होती है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा होती है
जितनी एमीटर में थी, ना ही बहुत कम होती है जितनी के बेस में थी, यानी इसमें दरमियानी जो है वो मॉडरेट जो है वो डोपिंग होती है। तो ये एन रीजन है, इसमें भी आएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो कलेक्टर में क्या है, एमीटर से कम डोपिंग हुई है, और जो बेस है उसमें सबसे कम डोपिंग हुई है। आएंगे एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ही, और पी रीजन में होल्स ही आएंगे। इसी तरह हम लोग पीएनपी में आते हैं, इसमें ये कलेक्टर है। अब यहाँ पे कलेक्टर में किसकी डोपिंग होनी है, सॉरी एमीटर है फर्स्ट वाला, एमीटर में किसकी डोपिंग होनी है, पी रीजन है, तो किसकी डोपिंग होगी, होल्स होंगे इसमें। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास एन रीजन है उसमें बहुत कम डोपिंग होनी है, बेस जो है बेस में लाइट डोपिंग होगी, इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कलेक्टर है उसमें क्या है, मॉडरेट डोपिंग होगी, यानी ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। पी रीजन है तो इस वजह से क्या आएंगे, होल्स आएंगे। याद रखना है आप लोगों ने, एन जहाँ पे हम लोग एन रीजन आ रहा है इसका मतलब है वहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराई है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मीन्स उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जहाँ पे हम लोगों ने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराई है वहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, होल्स। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जी बेटा, अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर जब लेते हैं तब हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, और जब हम लोग एनपीएन लेते हैं तब हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या आएगी। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। हमारे पास हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमारे पास है, सपोज करें एक ये ट्रांजिस्टर है, ये हमारे पास एन रीजन, पी रीजन, और ये दोबारा से एन रीजन। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास पी रीजन, दिस इज़ एन एंड दिस वन इज़ अगेन पी। जी, तो हमें पता है हमारे पास जो फर्स्ट रीजन आता है दैट इज़ कॉल्ड एमीटर, सेकंड इज़ कॉल्ड बेस एंड थर्ड इज़ कॉल्ड कलेक्टर। इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज़ एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब बेटा हम लोगों ने जो देखना है वो देखना ये है कि हमारे पास जब एन पी एन रीजन, हम एन पी एन ट्रांजिस्टर लेते हैं तब हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, एंड फिर जब हम लोग पी एन पी ट्रांजिस्टर लेते हैं देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। जी, तो अब हम लोगों को पता है जो कन्वेंशनल करंट होती है दैट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एन पी एन के केस में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है हमारा, बेस। ठीक है, बेस क्या है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो फर्स्ट नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, एमीटर। अब देखो करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव रीजन से किधर जाएगी, नेगेटिव रीजन की तरफ, यानी बेस से एमीटर की तरफ। ठीक हो गया। और ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि हम लोगों ने जब ट्रांजिस्टर्स के अंदर चाहे वो एन पी एन है या हमारे पास क्या है, पी एन पी है, करंट को जब हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन शो करवानी है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम एमीटर। एमीटर पे हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन जो है वो शो करवानी है सिंबल के अंदर, जब हम लोग सिंबल्स ले रहे होंगे। अब देखो हमारी जो करंट है वो मूव करी है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी बेस से किधर जा रही है हमारी करंट, एमीटर की तरफ। तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी। अब हम लोग आते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरफ, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं इस तरह से, दैट इज़ एमीटर, दैट वन इज़ बेस एंड दैट इज़ कलेक्टर। अब आप लोगों को पता है दैट करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव रीजन टू नेगेटिव रीजन। यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव रीजन आ रहा है वो क्या है, एमीटर, और जो हमारे पास नेगेटिव रीजन आ रहा है वो क्या है, बेस। Although current will move from पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो आप लोगों ने याद रखना है जब हम लोग एन पी एन ट्रांजिस्टर लेते हैं तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो अपवर्ड होती है, जब हम लोग पी एन पी ट्रांजिस्टर लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी
डाउनवर्ड। इसी तरह बेटा देखें, यहाँ पे हम लोग आते हैं NPN ट्रांजिस्टर की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों ने देखनी है, यहाँ पे हम लोगों ने जो करंट की डायरेक्शन हम देख रहे हैं, जो हमारे पास एमीटर की करंट होगी उसको हम लोग शो करेंगे IE से, बेस करंट विल बी शोन बाय IB एंड करंट ऑफ एमीटर वुड बी शोन बाय IC। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है किस किस का, ये बेस है और ये क्या है, एमीटर। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, VBE। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट हुई हुई हैं, बेस और कलेक्टर। तो हमारे पास ये वाली जो वोल्टेज आ जाएगी उसको हम शो करेंगे VCB से, यानी वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एंड बेस। और जो आप लोगों ने थर्ड चीज़ याद रखनी है हमारे पास वो क्या है, कि हम लोग जब NPN ट्रांजिस्टर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला ये आएगा, करंट ऑफ एमीटर इज इक्वल्स टू करंट ऑफ बेस प्लस करंट ऑफ कलेक्टर। इस तरह से हम लोगों ने इसको शो करना है। और वही बात जो मैंने पीछे आपको बताई है कि हमारे पास ये क्या है, एमीटर है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, कलेक्टर है। तो हमारे पास जब NPN ट्रांजिस्टर होता है तो करंट ने मूव करना है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन आती है आउटवर्ड। इसी तरह देखिए इन्होंने ये एरो आउटवर्ड ही बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PNP ट्रांजिस्टर, सेम वही, करंट ऑफ एमीटर इज शॉन बाय IE, बेस की जो करंट आ रही है वो हमारे पास आ रही है IB, और जो हमारे पास कलेक्टर की करंट है उसको शो किया हुआ है IC से। उसी तरह ये वाला जो रीजन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड हैं, एमीटर और बेस। तो हमारे पास ये जो वोल्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी वोल्टेज ऑफ बेस एमीटर। ये वाला जो रीजन है हमारे पास वो क्या है, किसका है, बेस का और कलेक्टर का। तो वो हमारे पास आ जाएगा, उसकी जो वोल्टेज है वो हमारे पास आ जाएगी VCB। तो सिंपल दोबारा हम लोग आते हैं, हम लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास PNP में जो करंट की डायरेक्शन आती है वो क्या आती है, इनवर्ड। ठीक हो गया जी बेटा। तो आज के आपके लेसन में ये था, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है देन यू कैन डिस्कस इट विद मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।